हेलो फ्रेंड्स, GSS एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 11th का बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सी देखेंगे। ओके, इसके पहले हमने पार्ट बी में हमने क्या क्या देखा था, क्या देखे थे हम लोग? वर्गीकरण और टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, और टैक्सोनॉमी में कितने पद हैं, उन सब पदों के बारे में 1 बाय 1 डिटेल से हम लोगों ने अध्ययन किया था। ओके, आज हम क्या देखेंगे? वर्ग की सहायक साधन। ओके, तो वर्ग की सहायक साधन क्या होता है? तो देखिए, जो वर्ग की सहायक साधन किसे कहते हैं? जीव वैज्ञानिकों के पास सूचना, जैविक नमूने, प्रयोगशाला व संचय ग्रह होते हैं। ओके, जो जीव धारियों के वर्गीकरण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। वे वर्गीकी के सहायक साधन कहलाते हैं। इनका उपयोग वर्गीकरण में किया जाता है। ओके, यानी वर्गीकी सहायक साधन क्या है? वर्गीकी सहायक साधन क्या है? ये अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। इनका उपयोग जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है। ओके, जो सूचनाएं भी एकत्र की जाती है उन्हें नमूने सहित संचयित कर लेते हैं। ओके, तो जीव वैज्ञानिकों के पास सूचना, जैविक नमूने, प्रयोगशाला व संचय ग्रह होते हैं जो जीवधारियों के वर्गीकरण में सहायक होते हैं। वे वर्गीकी के सहायक साधन कहलाते हैं। इनका उपयोग वर्गीकरण में किया जाता है। तो हम सहायक साधन क्या क्या होते हैं उन सब के बारे में देखेंगे। ओके, तो देखिए, हर्बेरियम क्या होता है? सबसे पहले हम हर्बेरियम के बारे में जानेंगे। ओके, हर्बेरियम क्या होता है? तो पौधों के नमूनों को सुखाकर, दबाकर, अभिरंजित या परिरक्षित कर नमूनों को शीट पर सुरक्षित रखना हर्बेरियम कहलाता है। यानी कि जो पौधे के नमूने होते हैं उनको सुखा दिया जाता है, सुखाकर, दबाकर उसको परिरक्षित कर नमूनों को शीट पर रखा जाता है। ओके, हर्बेरियम में हर्बेरियम शीट पर एक लेबल लगाया जाता है जिस पर पौधे को एकत्र करने की विधि, स्थान, पौधे का अंग्रेजी नाम, स्थानीय व वैज्ञानिक नाम, कुल तथा एकत्र करने का नाम लिखा जाता है। ओके, जो हर्बेरियम पे जो शीट लेवल लगाया जाता है, शीट पर एक लेवल होता है जिस पे रख के सुखाया जाता है, उस पर एक लेवल होता है। तो उस पर क्या पौधे के एकत्र करने की विधि को, और स्थान कहाँ का, मतलब कहाँ से लिया गया है, पौधे का अंग्रेजी नाम, स्थानीय नाम व वैज्ञानिक नाम, किस कुल का है, तथा एकत्र करने वाले का नाम उस पर लिखा होता है। ओके, तो इससे हमें पूरी जानकारी उस पौधे के बारे में याद हो जाती है कि वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से एकत्र किया गया है, पौधे का अंग्रेजी नाम क्या है, स्थानीय नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, कुल किस कुल का है, एकत्र करने वाला कौन किया है, सबका नाम लिखा जाता है उस शीट पे। अब दूसरा क्या है? वनस्पति उद्यान यानी बोटॉनिकल गार्डन। दूसरा है बोटॉनिकल गार्डन। विभिन्न पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है। इस संरक्षित उद्यान को वनस्पति उद्यान कहते हैं। वनस्पति उद्यान में प्रत्येक पौधे पर स्थानीय व वैज्ञानिक नाम, कुल आदि लिखे होते हैं। ओके, तो बोटानिकल में क्या होता है, यानी बोटानिकल गार्डन में यानी वनस्पति उद्यान में विभिन्न पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है और इस संरक्षित उद्यान को वनस्पति उद्यान कहते हैं। वनस्पति उद्यान में प्रत्येक पौधे पर स्थानीय व वैज्ञानिक नाम, कुल आदि लिखे होते हैं। तो प्रमुख वनस्पति उद्यान है क्या है? कि इंग्लैंड है। ओके, और इंडियन बोटॉनिकल गार्डन का गार्डन हावड़ा भारत में है। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च लखनऊ में है, यानी भारत में। ओके, इंडियन बोटैनिकल गार्डन का है हावड़ा, यानी भारत में है। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च लखनऊ, यानी भारत में। ओके, नोट कर लीजिए।
अब तीसरा देखिए क्या है, संग्रहालय यानी म्यूजियम। तो वह स्थान जहाँ पादप व जंतुओं को विभिन्न स्थानों से लाकर संग्रह किया जाता है उसे संग्रहालय कहते हैं। संग्रहालय में पादप व जंतुओं को संरक्षण व प्रदर्शन के लिए रखा जाता है। यानी म्यूजियम में क्या होता है, वह स्थान जहाँ पादप व जंतुओं को विभिन्न स्थानों से लाकर संग्रह किया जाता है। मतलब पादप व जंतु जो होते हैं विभिन्न जगहों से लाकर उसमें इकट्ठा कहा, मतलब इकट्ठा किया जाता है, यानी संग्रह किया जाता है। ओके, फिर उसी को क्या कहा जाता है, संग्रहालय कहा जाता है। संग्रहालय में पादप व जंतुओं को संरक्षण व प्रदर्शन के लिए रखा जाता है। उसके संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए और उसके प्रदर्शन के लिए रखा जाता है। ओके, संग्रहालय हो गया, नोट कर लीजिए। अब देखिए चौथा क्या है, चौथा में प्राणी उपवन यानी जूलॉजिकल पार्क है। तो इसमें ये वे स्थान है जहाँ विभिन्न जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। इनमें किसी विशिष्ट जंतु या अनेक जंतुओं का आवास बनाया जाता है। मतलब जंतुओं को संरक्षण किया जाता है इसमें, उस स्थान पे, और विशिष्ट जंतु या अनेक जंतुओं का आवास बनाया जाता है। ओके, पांचवा क्या है, कुंजी यानी चाबी। तो कुंजी का उपयोग समानताओं व असमानताओं यानी समानताओं और असमानताओं के आधार पर जंतुओं की पहचान करने में किया जाता है। कुंजी तुलनात्मक लक्षणों पर आधारित होती है। वर्ग के समवर्ग के प्रत्येक स्तर जैसे जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ के लिए अलग अलग कुंजियों का उपयोग किया जाता है। ओके, मतलब कि कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, समानताओं व असमानताओं के आधार पर जंतुओं की पहचान की जाती है। मतलब कि जंतुओं की समानता क्या है, असमानता क्या है, उसके आधार पे कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ओके, और कुंजी जो होता है दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करती है। ओके, पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग की, जैसे कि कुल हो गया, वंश हो गया, गण हो गया और संघ हो गया, के लिए अलग अलग कुंजियों का उपयोग किया जाता है। ओके, तो नोट कर लीजिए, हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशन देखेंगे, मीन्स एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।